राधे राधे एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। इस चैप्टर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स तीनों को पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें प्लीज़ जाके देख लीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, नाम से ही आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा। जैसे होमो मीन्स कहीं ना कहीं सिमिलर की बात हो रही होगी, कुछ तो बात, कुछ ऐसा अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो चलिए देखिए। 11th और 12th क्लास में ये बेसिकली नहीं बच्चे पढ़ते, स्किप कर देते हैं, और बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इसे अच्छी तरीके से पहले तो समझना है। ठीक है, तो होमो एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि स्टेबलाइज हो, कॉन्जुगेटेड हो। ठीक है, स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, प्लस उसमें एक सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। ये एक सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। सैचुरेटेड मीन्स sp3। ठीक है, अनसैचुरेटेड मीन्स sp2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। वैसे देखा जाए तो 4 बॉन्ड भी होते हैं। अभी तो सिग्मा है, पाई है, इसमें क्या होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है और डेल्टा बॉन्ड होता है। हम आगे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 2 कंडीशंस इसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक तो वो स्टेबलाइज कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, प्लस उसमें एक sp3 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पर मैं पहले +4 लगा रही। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये तो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या है आपका sp3। ठीक है, बाकी यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ही है ना। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा मतलब दूसरे तरीके से शो करूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो मैं क्या बता सकती हूँ, इस बॉन्ड को यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, तो इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो रेजोनेंस प्रेजेंस है। ये हमारा sp3 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, इस कार्बन तक, या इस कार्बन तक और इस कार्बन तक रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो हम पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हैं, है ना। डीलोकलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। भाई ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा तो इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ आएगा तो इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ आएगा तो इस पे पॉजिटिव, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो इस एरिया में है ही है। तो हम इस डायग्राम को इस तरह से शो कर सकते हैं कि अब देखो, रिंग इतने एरिया में आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको एक थोड़ा सा अगर और क्लियर शो करना चाहें, इस पूरे एरिया में आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस इस sp3 कार्बन को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अब भाई 2 हाइड्रोजन तो लगे हैं ना यहाँ पे, समझ रहे हो, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा सिस्टम है, कैसा कंपाउंड है, होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का तरीका ही यही होता है कि आपका कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिस्टम 4 साइकिल वाला ले लेती हूँ, सॉरी 4 कार्बन वाला।
इस पे एक इस बॉन्ड को मैंने शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा दिया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है आपका sp3 कार्बन है, ठीक है। अब इसको कैसे शो किया जाएगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ पॉजिटिव इस पे, है ना। तो 1 2 3 कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं। पहले इस पे पॉजिटिव था, अब इस पे पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये तो sp3 कार्बन पहले भी था अभी भी है, इसे कोई लेना देना नहीं। बट अगर देखा जाए ये वाला एरो लगेगा रेजोनेंस के लिए। अब अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस एरिया में ये 3 ही कार्बन पे 1 2 3 3 कार्बन पे डीलोकेलाइज हो रहा है ना। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ये हमने बना दिया, इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज आपका डीलोकेलाइज हो रहा है, प्लस जो 4th वाला एटम है ये वाला, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे शो कर दिया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ आपके इस एरिया में 1 2 3 कार्बन पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 4th कार्बन। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड, समझ रहे। अब एग्ज़ाम में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा कंपटीशन में, आपसे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है, बस इतना आपने जान लिया, ये आपको याद है, आप होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही मेन, वो जैसे कुछ, अब बस अंतर क्या है कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट कंपाउंड दे देगा, जैसे सपोज़ इस टाइप का मैं कोई कंपाउंड बना देती हूँ, इसमें हम एरोमेटिक, इससे तो पहले एरोमेटिक डबल सिंगल, यहाँ डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल डबल, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और यहाँ मैंने ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पकड़ के एक बॉन्ड ऊपर बना, यहाँ एक कार्बन और अटैच कर दिया, इस पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये आपका sp3 कार्बन हो गया। नीचे प्लेनैरिटी चल रही है ना, नीचे वाले जितने भी कार्बन, दोनों रिंग जो एक ही रिंग है वैसे, जो अटैच है ये क्या है, एरोमेटिक है, नीचे एरोमेटिसिटी पूरा अपना कंप्लीट है, प्लेनैरिटी भी है, और sp3 कार्बन। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया क्या, होमो एरोमेटिक। अब इतना बड़ा कंपाउंड देख के बच्चे डरेंगे, अरे कैसे पहचानें, ठीक है। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसे बार बार रिवाइज़ करिए। आप रास्ते में जा रहे हो, फ्री बैठे हो, यूट्यूब पे वीडियोस मेरा अपलोड करने का मतलब यही है, और मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस ही अपलोड कर रही हूँ जिससे आपको रिवाइज़ करने में इशू ना हो। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, हाँ आपने कोई चैप्टर इस पे खोला और पढ़ लिया। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी वीडियोस ही डल पा रही हैं, बट जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं आप प्लीज़ उन्हें रिवाइज़ करिए। उसके बाद बुक्स ले लीजिए, कंपटीशन की कोई भी बुक, मैं अपनी लगभग बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, कंपटीशन की कोई भी आप बुक ले लीजिए जिसमें आपको क्वेश्चंस ढेर सारे मिलें, अच्छी बुक लीजिएगा और उससे क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक, जो कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो होमो एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। तो यही मुझे आपको बताना था। अब हम पढ़ेंगे क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। सिंपल ही है, ये भी कुछ बहुत टफ नहीं है। ठीक है, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं हर टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ और कहती हूँ कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा अजीब है, बट
क्या करें, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन्हीं को बेसिकली डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी समझा है, तो इम्पोर्टेंट तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाशी एरोमेटिक। अच्छा, क्वाशी का मतलब क्या होता है? वर्ड है, क्वाशी यूज़ किया गया है, तो कुछ तो मतलब होता होगा इसका। आप मुझे ढूंढ के बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्वाशी का मतलब क्या होता है ना? नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आंसर करूँगी आपको। मैंने ये कंपाउंड लिया, समझ रहे हो? चलो पहले कुछ दूसरा लेते हैं जो कि सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी पड़े आपको। ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये थोड़ा बना अच्छे से बन नहीं पाया है। लगभग बनी गया है। चलो, ये कंपाउंड मैंने लिया, इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है। क्यों ऑक्सीजन की तरफ? क्योंकि देखो भाई कैसा है ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर पूरी रिंग लगी है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से, है ना। अरे ऑर्डर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो, इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज ड्यू टू साइज डिक्रीज, है ना। साइज डिक्रीज इन, साइज क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे। क्यों? क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम शेल, ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। तो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है ना। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया है तो ये क्या बनेगा? O- कार्बन प्लस। अब इसका एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक इतना तो पढ़ चुके हो। तो ये देखो, इसमें sp3 कार्बन तो नहीं है, ये sp2 है, तो होमो एरोमेटिक तो नहीं है। अब इसमें निकालो 1 2 3 कार्बन, मतलब क्या हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब कैसे? 2 4 6, इधर एरोमेटिक एज्यूम करो, इधर ये एरोमेटिक की लिस्ट है, ये एंटी एरोमेटिक। 2 4 6, समझ आया? तो ये क्या है आपका? एरोमेटिक की कैटेगरी में जा रहा है, बट एक तरीके से होना क्या चाहिए? एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे चार्ज आ गए, अब चार्ज सेपरेशन, और इसलिए हम इन्हें बोलेंगे क्या? क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड इस टाइप के होते हैं जिनमें ऐसा चार्ज सेपरेशन देखा जाता है, ठीक है। इस वाले कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट बहुत हाई रहता है। मैग्नेटिक वाला सिंबल बना दिया। इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी आप समझते चलिएगा। अब जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ऐसे ही मैं इस टाइप का कोई कंपाउंड बना दूं,
इस टाइप का। ये भी एक सेंटर है और ये भी एक सेंटर है। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई ऐसा एटम लगा दिया जिसके पास है लोन पेयर, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। एक ये सेंटर है, इसका क्या है, ये सेंटर। यहाँ पे मैंने एक ऐसा एटम लगाया है, 3 बॉन्ड वाला, क्या है, नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन लगा दिया, इस पे है 2 लोन पेयर। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सेंटर एटम का जो लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में काउंट ही नहीं होता, या फिर सेंटर एटम का जो पाई बॉन्ड है ये भी एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं होता है। तो आप काउंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसको 2 4 6 8 10, तो ये हुआ एरोमेटिक। 2 4 6, देखो ऐसे एरोमेटिक एज्यूम कर लिया करो, इधर एंटी एरोमेटिक। तो 2 4 6 8 10 12, 12 में क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है ख़त्म।